हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है तिवारी स्टडी पॉइंट के एक और बेहतर वीडियो में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईडीएम एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ईडीएम एंड फ्रेजेस का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ईडीएम फ्रेजेस दो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं दोनों कवर कराऊंगा और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि ये जो ईडीएम फ्रेजेस हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आज मैं करा रहा हूँ वो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, जो हमारा पहला जो हमारा वन ईडीएम है, पहले हम ईडीएम का टॉपिक सॉल्व करा रहे हैं। अ बर्ड्स आई व्यू, यानी जो चिड़िया होती हैं वो कैसे दिखती हैं। इसको मैं ट्रिक वाइज भी बता रहा हूँ। एक स्टोरी टाइप का समझ लीजिए आप। अब बर्ड्स आई व्यू यानी चिड़िया जो कैसे देखती है, वो सरसरी नज़र, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को देखती है। तो अब बर्ड्स आई व्यू यानी अ जनरल सर्वे यानी सरसरी नज़र से देखना। तो इसका जो फ्रेजेस जो गई, ही हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी फ्रॉम द एयरप्लेन, यानी कोई एरोप्लेन के ऊपर अगर जा रहा है एरोप्लेन से तो वो सरसरी नज़र से नीचे वाले शहर को देखता है। क्वेश्चन नंबर 2 है अ हार्ड नट टू क्रैक। नट, अब जो ये नट वर्ड है यहाँ पे, जो नट वर्ड है इसका यहाँ पे जो अर्थ है वो क्या होगा। नट, आप अखरोट, एक अखरोट से इसकी तुलना कीजिए। तो आप जब अखरोट खाते हैं तो उसको पहले तोड़ते हैं तो उसको तोड़ने में बड़ी बड़ी मेहनत लगती है, यानी जो कठिन कार्य होता है। अ डिफिकल्ट वर्क टू डू यानी कठिन कार्य। ठीक है, टू पास एमबीबीएस कोर्स इज नॉट अ हार्ड नट टू करेक्ट फॉर सिंसियर स्टूडेंट, यानी जो सिंसियर स्टूडेंट यानी होनहार जो बच्चे हैं उनके लिए एमबीबीएस की परीक्षा को पास करना एक कोई कठिन कार्य नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी जो वर्ड्स 3 है, आटा, यहाँ पे के हो गया, यहाँ पे एल होना चाहिए। अटाल टाक, अटाल टाक यानी अ बिग टाक, यानी एक बड़ी गपशप। मोहन इज फॉन्ड ऑफ टेलिंग अ टाक टाक, टाल टाक यानी जो मोहन है वो गपशप करने का बहुत ही प्रेमी है, उसे गपशप करना बहुत पसंद है। ठीक है, फोर्थ नंबर है ए कॉक एंड बुल स्टोरी। अब जो कॉक, कॉक मतलब समझ लीजिए मुर्गा और बुल मतलब सांड। अब मुर्गा और सांड के कोई जोड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती है। यानी फॉल स्टेटमेंट यानी मन गढ़ंत यानी मन से बनाई हुई चीजें जो बताए, कहानी बताए। डोंट बिलीव इन हिम, उस पर भरोसा मत करो, बिकॉज हिज स्टेटमेंट इज कॉक एंड बुल स्टोरी, क्योंकि जो उसके जो तथ्य हैं वो मनगढ़ंत हैं, कॉक एंड बुल स्टोरी हैं। ठीक है, फिफ्थ नंबर है एन एक्स टू ग्रिंड। एक्स मतलब कुल्हाड़ी। ठीक है, कुल्हाड़ी जो है यहाँ पे कुल्हाड़ी से उसका तुलना किया है। टू फुलफिल पर्सनल इंटरेस्ट यानी अपना स्वार्थ सिद्ध करना। एक्स टू ग्रैंड, ही कम्स टू मी, वो आता है मेरे पास डेली, बिकॉज क्योंकि ही हैज एन एक्स टू ग्रैंड, क्योंकि वो अपना स्वार्थ पूरा करना चाह रहा है। उसके अंदर कोई स्वार्थ है जिस जो जो मुझसे वो पूरा करना चाह रहा है, इसलिए वो प्रतिदिन मेरे पास आता है। सिक्स नंबर है एट सिक्स एंड सेवन्थ, छः और सात। घड़ी की सुइयाँ आपने देखी होंगी, छः और सात की जो घड़ी है सुइयाँ होती हैं, एक छः पे होते एक साथ, तो वो अव्यवस्थित होती है, यानी वो सही से एक दूसरे के ऊपर तो है नहीं, तो इधर उधर छितर बितर यानी अव्यवस्थित है, इन स्कैटर्ड फॉर्म में है। तो एवरीथिंग इन द हाउस वाज एट सिक्स एंड सेवन्थ, इस घर में जो सभी चीज़ें हैं वो छितर बितर है यानी अव्यवस्थित है, इन स्कैटर्ड फॉर्म में है। ठीक है, सेवन नंबर है एट द 11th ओ क्लॉक। 11th मतलब 11 बजे। 11 कब बजता है? 11 के बाद 12 बजता है, यानी जो 12 बजेगा तो दूसरा दिन चालू हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा एट एंड लास्ट मोमेंट यानी ये जो क्षण है वो अंतिम क्षण है। ठीक है, ही रिफ्यूज टू गो, उसने मुझे मना किया, विद मी, जाने के लिए मेरे साथ। ही रिफ्यूज टू गो विद मी, वो उसने मेरे साथ जाने मना किया एट 11th o'clock, अंतिम क्षण में। ठीक है, 8 नंबर है ब्लैक शिप। ब्लैक शिप मनी, जो भेड़ शिप यहाँ पे जो भेड़ होती है उसकी तुलना हम कर लेते हैं। तो ब्लैक शिप, देखिए भेड़ जो होती है वो ज़्यादातर वाइट होते हैं, जो ब्लैक होती हैं तो उसे हम बोलते हैं अनडिजरेबल पर्सन यानी अवांछनीय व्यक्ति। सुरेश इज अ ब्लैक शिप इन अवर कंपनी, सुरेश जो है वो हमारी कंपनी में एक अवांछनीय व्यक्ति है। ठीक है, 9 नंबर है बाई हुक और बाई क्रुक। बाई हुक और बाई क्रुक का क्या मतलब होता है? चाहे जैसे, बाई एनीवे यानी किसी भी प्रकार से करो, तुमको करना है बाई हुक और बाई क्रुक। ये प्रीवियस एग्जाम में भी आया हुआ है। डू इट, इसे कैसे भी करो, बाई हुक और बाई क्रुक, चाहे किसी भी प्रकार से आपको इसे करना है, आपको उसके लिए चाहे जो भी करना हो उसके आपको करना पड़ेगा। बाई लीप्स एंड बाउंड्स,
वेरी रैपिडली, जो अब यहाँ पे जो बाउंस है यानी हवा से तुलना में पत्तियों की, जब हवा चलती है तो पत्तियाँ कैसे हैं, बहुत तेजी से उड़ जाती हैं, यानी वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से। हिज वेल्थ इज इंक्रीजिंग बाई हेल्प, वेल्थ मतलब क्या होता है, उसका जो धन है वो इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, बाई हिप्स एंड बाउंड्स, यानी बहुत तेजी से, वेरी रैपिडली बढ़ रहा है। बिल्ड कैजल्स इन द एयर, यानी हवाई बातें करना। अब यहाँ पे हम कैजल्स का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई घर बनाना, हवाओं में घर बनाना, यानी मेकिंग ड्रीमी स्कीम्स, ठीक है। ड्रीमी स्कीम मतलब क्या होता है, हवा, स्वप्न में बातें करना, यानी हवाएं, हवा में बातें करना। दीपक ऑलवेज बिल्ड कैजल्स इन द एयर, दीपक जो है हमेशा हवाओं हवाओं से बातें करता है, यानी बिल्ड कैजल इन द एयर, ठीक है, अपने ड्रीम्स को सपनों में सोच रहा होता है। ड्रॉप इन द ओशियन, ये तो मोस्ट ही इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आया हुआ है। ड्रॉप इन द ओशियन, यानी जो समुद्र होता है, विशाल समुद्र में अगर एक बूंद जल की डाल दिया जाए तो उससे उसमें कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। या तो उसमें बूंद को डाल दिया जाए या तो उसमें एक बूंद पानी निकाल दिया जाए, तो उस जो समुद्र है, वो विशाल समुद्र है, उसमें उसका कोई प्रभाव इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी वेरी लिटिल, यानी समुद्र में बूंद के समान है। कोई बड़ा जैसे कुंभकर्ण था, उसको अगर एक रोटी दे देते तो उसका क्या मतलब निकलता, उससे उसका कोई मतलब नहीं निकल पाता, क्योंकि वो उतनी विशाल शरीर में एक रोटी उसके लिए कुछ नहीं थी। तो एन अमाउंट ऑफ ₹100, जो 100 रुपये होता है, इज अ ड्रॉप इन द ओशन टू बाई अ टीवी, टीवी खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है। 100 रुपये जो हैं वो एक बूंद के समान है। भाई टीवी 10,000 की होगी तो 100 रुपये, उसमें क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। फ्रेंच लीफ, जो फ्रेंच लोग होते हैं, जो फ्रेंच में लोग होते हैं, वो छुट्टियां जो वो हैं बिना स्वीकृति के ही अवकाश को ग्रहण कर लेते हैं, यानी बिना छुट्टी के ही, बिना पूछे परमिशन के ही भागते हैं। लीव विदाउट परमिशन, बिना स्वीकृति के अवकाश लेना, यानी बिना पूछे हुए भाग जाना। माई बॉस विल नॉट ग्रांट मी लीव, सो टुमारो आई मे बी एन फ्रेंच लीव, माई बॉस विल नॉट ग्रांट मी लीव, मेरे जो बॉस हैं वो मुझे छुट्टी नहीं, सो इसलिए टुमारो कल, आई मे बी ऑन, ठीक है, मे बी ऑन फ्रेंच लीव, मैं जो आज बिना स्वीकृति के अवकाश में हूँ, ठीक है। गेट रीड ऑफ, यानी मतलब क्या होता है, छुटकारा पाना, किसी भी चीज़ से छुटकारा पाना, ठीक है। गेट रीड ऑफ, बी फ्री, छुटकारा पाना है। वी शुड गेट रीड ऑफ आवर बैड हैबिट्स, हमें अपनी जो बुरी आदतें हैं उनसे rid पाना या छुटकारा पाना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है कि हर्ट एंड साल, शाउल मतलब क्या होता है, इसको मैं क्लियर कर दूं, अभी दिख नहीं रहा होगा, आप दिख रहा होगा। 15 नंबर है हार्ट एंड साउल, यानी थ्रो, हार्ट मानी दिल से, साउल माने आत्मा से, यानी पूरी लगन से, थ्रोली। वी ही डज हिज वर्क विद हार्ट एंड सोल, मतलब वो अपना काम हार्ट एंड सोल यानी पूरी लगन से करता है। तो यहाँ पे आपका ईडियम एंड फ्रेजेस खत्म होता है, अब चालू होता है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो बढ़ते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ओर, जिसमें से पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो हमारा पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसका मतलब है कि ईयरली रिटर्न ऑफ द डे एन इवेंट, यानी कोई एक ऐसी घटना का दिन, ऐसी तारीख जो साल में एक बार आती है, उससे हम बोलते हैं एनिवर्सरी। एनिवर्सरी मतलब क्या होता है, वर्षगांठ, ठीक है। वो दिन, वो तारीख जो एक साल में वापस होती है तो उसे बोलते हैं एनिवर्सरी। द सेकंड नंबर है द अब्सेंस ऑफ गवर्नेंस इन अ कंट्री, हमारे देश में, या ठीक है, हमारे देश में क्या हो, अब्सेंस हो, यानी अनुपस्थिति हो ऑफ गवर्नमेंट गवर्नेंस, यानी सरकार की जो गवर्नेंस है, वो संविधान की जो सरकार की जो अनुपस्थिति है उसे हम क्या बोलते हैं। तो जब सरकार की एब्सेंटी होगी तो वहाँ पे क्या होगा, एनार्की होगी, यानी अराजकता होगी। अगर आपको उसकी हिंदी लिखना है, एनिवर्सरी मतलब वर्षगांठ और एनार्की मतलब होता है अराजकता। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, यानी ऐसी सभा जिसमें सुनने वाले लोग हों, तो उन सुनने वाले लोगों के कहते हैं ऑडियंस कहते हैं, यानी श्रोतागण कहते हैं। फोर्थ नंबर है अ लवर ऑफ बुक, यानी वो व्यक्ति जो पुस्तकों से प्रेम करता हो उसे हम बोलते हैं बिब्लियोफाइल, PHILE, BIBLIOPHILE, बिब्लियोफाइल मतलब क्या होता है, पुस्तक प्रेमी। फिफ्थ नंबर है अ पर्सन हु इज वेरी सिंपल एंड इजली बिलीव्स, ऐसा व्यक्ति जो बहुत साधारण तरीके से रह रहा हो उसे हम बोलते हैं क्रेडुलस। क्रेडुलस मतलब क्या होता है,
क्रेडुलस मतलब होता है सादा जीवन जीने वाला। 6 नंबर है ऑफ वन माइंड और ओपिनियन, ऐसा व्यक्ति जो एक विचार और एक दिमाग का हो, उससे हम बोलते हैं कॉम्पैटिबल, मतलब होता है अनुरूप, यानी अपने माइंड और विचार के अनुरूप चलता है, उसे कॉम्पैटिबल बोलते हैं, ऑफ वन माइंड और ओपिनियन। 7 नंबर है पीपुल लिविंग एट द सेम टाइम, ऐसा व्यक्ति जो एक ही मतलब पीपुल रह रहा हो सेम समय में, समान समय में, उससे हम बोलते हैं कॉन्टेम्पोररी, COTEN है PORARY, कॉन्टेम्पोररी मतलब होता है समकालीन। 8 नंबर है अ लिस्ट ऑफ बुक्स, यानी जो पुस्तकों की किताब की जो लिस्ट है उसको हम बोलते हैं कैटलॉग्यू, इसका मतलब होता है सूची पत्र। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर की ओर। अ डिजीज, एक बीमारी, विच स्प्रेड बाय कांटेक्ट, कांटेक्ट यानी जो संपर्क से फैलती है उसे कॉन्टेगियस बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, संक्रामक, ऐसी बीमारी संपर्क में फैलती है उसे संक्रामक बीमारी कहते हैं। 10 नंबर है गवर्नमेंट बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड फॉर द पीपुल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, यानी ऐसा शासन जो लोगों के लिए हो, लोगों के द्वारा हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, प्रजातंत्र होता है। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, प्रजातंत्र। 11 नंबर है अ पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री टू लिव इन अनदर कंट्री, ऐसा व्यक्ति जिसने अपना देश छोड़ दिया हो किसी दूसरे देश में रहने के लिए, उसे हम बोलते हैं इमिग्रेंट, यानी प्रवासी। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर की ओर। अ डिसीज विच स्प्रेड ओवर अ ह्यूज एरिया, ऐसा ऐसी बीमारी, ऐसा रोग विच स्प्रेड जो फैलता है ओवर अ ह्यूज एरिया, एक पूरे क्षेत्र में, उसे बोलते हैं एपिडेमिक। एपिडेमिक मतलब क्या होता है, महामारी, जैसे कोविड क्या थी, एक महामारी थी, ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप कोविड भी बता सकते हैं। 14 नंबर है विच इज फिट टू ईट और कंज्यूम, ऐसी चीज जिससे है जो हमारे खाने में और पचने में जो है वो सुलभ हो, फिट हो, उसे बोलते हैं एडिबल। एडिबल मतलब क्या होता है, खाने योग्य, ठीक है। 14 नंबर है विच इज इजिली ब्रोकन इनटू पीसेस, ऐसी चीज जो टुकड़ों में तुरंत टूट जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेगाइल। फ्रेगाइल मतलब क्या होता है, नाजुक, जो नाजुक चीज होगी वही तो फूटेगी तो टूटेगी, उसे ही बोलते हैं फ्रेगाइल। मर्डर ऑफ ब्रदर, यानी भाई की हत्या को क्या बोलते हैं, फैट्रिसाइड, भ्रात हत्या। अ पर्सन हु डिपेंड्स ऑन द बिलीव इन फेट, ऐसा व्यक्ति हु डिपेंड्स जो निर्भर हो ऑन द बिलीव्स इन फेट, भाग्य पर, उसे बोलते हैं फैटलिस्ट, यानी भाग्यवादी, ठीक है, जो भाग्य पर डिपेंड हो पूरी तरह से, उसे भाग्यवादी बोलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है अ पर्सन हु स्टडीज और राइट्स अबाउट हिस्ट्री, ऐसा व्यक्ति जो इतिहास के बारे में लिखता और पढ़ता हो, उसे हिस्टोरियन बोलते हैं। हिस्टोरियन मतलब होता है इतिहासकार, ठीक है। अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो जो भी फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन तक मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया। अब 18 नंबर क्वेश्चन है विच कैन नॉट बी रीच्ड, जो पहुंच से बाहर हो उसे एक्सेसिबल बोलते हैं, अनुपलब्ध। एक्सेसिबल मतलब अनुपलब्ध। विच कैन नॉट बी रीड, ऐसी चीज जो हम पढ़ नहीं सकते। एलिजिबल अपाठ्य, ठीक है, कोई कोई लैंग्वेज होती है जिसे हम पढ़ नहीं पाते हैं, उसे हम एलिजिबल बोल सकते हैं, इलिजिबल बोल सकते हैं, यानी अपाठ्य, यानी इसे पढ़ नहीं सकते। 20 नंबर क्वेश्चन है विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जो भरोसा, जिस पे भरोसा ना किया जा सकता हो। इनक्रेडिबल, यानी ऐसा आदमी जो विश्वास योग्य ना हो, अविश्वसनीय भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, जिससे उन तक मेरी आने वाली सभी वीडियो पहुँचे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, और आप मुझ पे पूरा विश्वास रखिए, 24 फरवरी को होने वाले एग्ज़ाम को आप फोड़ के आएंगे, ये मेरा भरोसा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।